एक छोटे से शांत गांव में सलमा नाम की एक प्यार करने वाली माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका बेटा आयन बहुत होशियार और निडर था, जबकि बेटी आयशा बेहद नर्म दिल और कल्पना से भरपूर थी। सलमा रोज सुबह जल्दी उठती, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती, उन्हें तैयार करती और स्कूल या खेलने के लिए रवाना करती। यान को पेड़ों पर चढ़ना और आसमान, सितारों और पक्षियों के बारे में सवाल करना बहुत पसंद यह था। आयशा को आम के बहे पे के नीचे बैठकर फूलों की तस्वीरें बनाना और तितलियों को कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता था। सलमा सारा दिन मेहनत करती, लेकिन शाम होते ही बच्चों के साथ वक्त गुजारती। वह उन्हें खूबसूरत वह कहानियां सुनाती थीं, दूर दूर की भूमियों की, जादुई जानवरों की और उन नायकों की जो अपनी दया और हिम्मत से दुनिया को बेहतर बनाते थे। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया, आंधी जोरों से चलने लगी और पेड़ झुक मुझे लगा। आयान डर गया और आयशा अपनी मां से लिपट गई, लेकिन सुलमा ने दोनों को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, डरने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों, कोई भी तूफान मां की मोहब्बत से बड़ा नहीं होता। वह तीनों एक साथ आपस में लिपटे रहे, एक दूसरे को गर्मी और तसल्ली देते रहे, यहां तक कि तूफान थम गया। अगली सुबह आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था। उस दिन के बाद आयहान और आयशा को यकीन हो गया कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब तक उनकी मां उनके साथ है, सब कुछ ठीक रहेगा। समय गुजरता गया, आयहान एक समझदार नवयुवक बन गया और आयशा बिल्कुल अपनी मां की तरह कहानियां सुनाने वाली एक शानदार कहानी को बन गई। लेकिन वे दोनों हमेशा वह रात याद रखते थे, रखते जब एक मां की मोहब्बत ने उन्हें सबसे बड़े तूफान से बचाया था। अगर आप चाहें तो मैं उस कहानी को नदम या बच्चों के सोने से पहले सुनाने वाली कहानी में भी ढाल सकता हूँ।